जय हिंद दोस्तों। मैं धीरज फुलमती सिंह बिंदास धीरज में आपका स्वागत है। मैंने कहीं सुना था कि कहीं किसी जगह एक अंधों का गांव था। वहाँ हर शख्स अंधा था। उनकी ज़िंदगी में काले रंग को छोड़ के उनकी ज़िंदगी में और कोई रंग नहीं था। उनकी पूरी ज़िंदगी रंगहीन थी। सुना मैंने कि वहाँ एक गूंगा रहने आया। उसने उस गांव में कुछ खेत खरीदे, वहाँ पर खेती करने लगा, उनसे घुल मिल गया, उनसे रहता, साथ में रहता, उनके साथ घूमता फिरता, खेती बाड़ी करता, उनकी सहायता करता, खुद सहायता उनसे लेता। एक दिन क्या हुआ कि गूंगा सुबह सुबह अपने सैर पे जा रहा था कि गांव के तालाब में डूब गया। गूंगा था, चिल्लाने की भरकस कोशिश, चिल्ला नहीं पाया, उसी में डूब के मर गया। लोग अंधे थे, उसे खोज नहीं पाए। वो तालाब में डूब गया, फूल गया, सड़ गया, मछलियों ने उसे खा लिया, मगर अंधों ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। ढूंढते भी कैसे? अंधे जो थे उनको दिखता भी क्या, दिखाई भी क्या देता। बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद उसी गांव में एक आँख वाले व्यक्ति, हिस्ट पुस्ट, दिखने में काफ़ी सुंदर, उस गांव में आँख वाला व्यक्ति रहने आया। उसने भी वहाँ ज़मीन खरीदी और खेती बाड़ी करने लगा। खेती बाड़ी करता, अपनी धुन में रहता, गीत गाता, संगीत का सानिध्य करता, किताबें पढ़ता, कई साहित्यिक बातें करता, अच्छी अच्छी बातें करता, लोकार्षण बात करता, कई कहानियाँ सुनाता। लोगों को ये अच्छा लगने लगा। उस गांव के सभी अंधे उसको पसंद करने लगे। कभी वो प्रकृति की खूबसूरती बताता, कभी पेड़ों की खूबसूरती बताता, कभी नदी के कलकल की खूबसूरती बताता, कभी तालाब के किनारे जो हरियाली है उसकी खूबसूरती बताता, गांव की खूबसूरती का जिक्र करता, दिन प्रतिदिन रंगों की खूबसूरती बताता, चारों तरफ से जो उसके गांव में खूबसूरत छटाएं हैं उनकी जानकारी देता। गांव के जो अंधे व्यक्ति थे उसमें से कुछ व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो गए। वो उससे दोस्ती करने लगे। कुछ उसको अपने घर मेहमान के तौर पे बुलाते, चाय पानी देते, कई लोग उसको खाना देते, कई उसका आओ भगत करते, कई उसके साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते, अध्यात्म की खूबसूरती की, प्राकृतिक खूबसूरती की। उनको अच्छा लगता। हरियाली, चारों तरफ जो गांव की खूबसूरती है वो छाई हुई थी। अंधों को उसकी बातें सुनना अच्छा लगता। उनको लगता उनके गांव में अब उनके जीवन में सिर्फ वो कालापन नहीं है, अब उनका जीवन हरियाली से भरपूर होते जा रहा है। वो खुश रहने लगे, वो चिंता करने लगे, वो सोचने लगे, जागरूक होने लगे। प्रकृति के प्रति, इंसान के प्रति, संस्कृति के प्रति वो अंधे जागरूक होने लगे। वे अंधे उस दोनों आँख वाले व्यक्ति से बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से बात करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, जब तक उसकी बातें किया करते हैं। क्योंकि ये जो दो आँख वाला था ना, ये प्रकृति के प्रति, ये आसपास के वातावरण के प्रति, व्यवहार के प्रति जागरूक था। ये उनको जागरूक करता, उनको कहानियाँ सुनाता, उनके आगे पूरी खूबसूरती का वर्णन करता। मगर कहते हैं ना, हर अच्छे का कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता है। इसने भी अपने दुश्मन गांव में बना लिए थे। गांव के कुछ दबंग जो अंधे थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि बाहर से आया हुआ आदमी इनको या इनके गांव वाले दूसरे अंधों को बरगला रहा है, बहका रहा है, फुसला रहा है, उनकी दबंगई पे सवालिया निशान खड़ा करवा रहा है, उनके महत्व को कम कर रहा है। लोग दबंगों को महत्व देने से ज़्यादा अब इस दो आँख वाले आदमी को महत्व देना बेहतर समझते थे। उन दबंगों को सम्मान देने से ज़्यादा इस आदमी को सम्मान देते थे, उसकी आदर करते थे, उसकी आवभगत करते थे। और ये उस गांव के दबंगों को नागवार गुजरता था। उनको कुड़ होती थी, चीड़ होती थी।
वो कुछ न कुछ उपाय ढूंढते ताकि इस आँख वाले को खत्म किया जा सके, मगर वे हार जाते क्योंकि लोग उसके साथ थे, गांव वाले उसके साथ थे। दबंगों की हर चाल नाकामयाब हो जाती। एक दिन दबंगों ने सोचा कि ये सुबह सुबह तो जरूर बाहर निकलेगा। उन्होंने क्या किया, देर रात उसके घर के आसपास छुप गए। जब ये भोर में खेत की तरफ, अपने खेतों की तरफ निकला, दोनों अंधे, सभी जो दबंग अंधे थे, वो दो आंख वालों जो व्यक्ति था उसको उन्होंने दबोच लिया। एक अंधे ने उसका पैर पकड़ा, दूसरे ने उसके दोनों हाथ पकड़े, एक ने कमर पकड़ी और उसे जमीन पे पटक दिया। अब उसके बाद एक अंधे ने उसकी गर्दन पकड़ ली ताकि वो हिल डुल न सके। वो चिल्लाता रहा, मगर सुबह सब लोग सो रहे थे, कोई जागा नहीं। एक दबंग, जो पांचवा दबंग था, उसने एक धारदार हथियार से उस दो आंख वाले की दोनों आंखों में प्रहार किया, हमला किया और दोनों आंखों से उन्हें अंधा कर दिया। गांव वालों को पता चला, उसे अस्पताल लेके गए, उसका इलाज किए ताकि वो मर न जाए। और ईश्वर का शुक्र है कि वो मरा नहीं, मगर वो अंधा हो चुका था। वो गांव में फिर आया, फिर रहने लगा। गांव वालों को उसके प्रति संवेदना जरूर थी, मगर गांव वाले खुश भी थे कि चलो उनके गांव में एक अंधे का और संख्या बढ़ा। उनके गांव में जितने अंधे थे उसमें एक अंधा और बढ़ गया। इस बात की उन्हें खुशी थी। इस बात का उन्हें गम नहीं था कि दो आंख वाला, जिस व्यक्ति की आंख थी, अब वो अंधा हो चुका है। उनको खुशी थी कि अंधों की संख्या अब बढ़ गई। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जागरूक करें, समझदार बनाएं, मगर ध्यान रहे, अंधों की बस्ती से दूर रहें। क्या पता कल आप अंधे हो जाएं और इस बात की उनको खुशी हो। तो इसलिए अंधों से दूर रहिए।